गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। एकदम सिंपल आसान होम स्टाइल रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भरवा भिंडी की प्रेपरेशन है, भरी हुई भिंडी की, जो बहुत ही डिलिशियस लगती है और एकदम आसान रेसिपी है। अलग अलग रीजन्स में ये भरवा भिंडी को अलग अलग रेसिपीज के साथ बनाया जाता है। आज जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ये मेरे घर की रेसिपी है। सबसे बेस्ट बात यह है कि सिर्फ भिंडी और सूखे मसाले इस रेसिपी में यूज़ किए जाते हैं। भिंडी को स्प्लिट करके एक मसालों का मिक्सचर भर देते हैं इसके अंदर और सरसों के तेल में इसे पका लिया जाता है। कोई कटिंग चॉपिंग नहीं है क्योंकि इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची कुछ नहीं जाता है, सिर्फ भिंडी और सूखे मसाले। इतनी सिंपल ये रेसिपी और फटाफट तैयार हो जाती है, तो आप घर पे आसानी से इसे बना सकते हैं। और इसे आप सूखा भी खा सकते हैं या चपाती के साथ खाइए, बहुत ही डिलिशियस लगती है। थोड़ा सा वो अचारी वाला फ्लेवर इसके अंदर आता है। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब आसान तरीके से ये भरवा भिंडी घर पे बनती कैसी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ले ली है। भिंडी ताज़ी है या नहीं इसको चेक करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। ये जो टिप होता है ना भिंडी का, इसको ऐसे मोड़ कर देखिए, ये एकदम फर्म होनी चाहिए, टूट जानी चाहिए फटाफट। अगर ये बेंड हो रही है यानी कि ये फ्रेश नहीं है, फ्रेश भिंडी आपने लेनी है। भिंडी को भी आपको अच्छे से धो लेना। एक बार आपने धो लिया है भिंडी को, तो भिंडी को आपको अच्छे से सुखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक नैपकिन ले लेता हूँ और नैपकिन से अच्छे से इसको पोंछ लेता हूँ। पानी जो है वो भिंडी का दुश्मन होता है। पानी जब रहेगा भिंडी पर तो भिंडी लेस छोड़ देती है, एकदम चिपचिपी हो जाती है। तो अच्छे से पोंछ कर भिंडी को सुखा लीजिए। एक बार आपने भिंडी को अच्छे से पोंछ लिया तो भिंडी को फैन के नीचे ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए कि अच्छे से और सूख जाए। एक बार भिंडी सूख जाए उसके बाद भिंडी को हल्का सा प्रिपेयर कर लेना है। भिंडी का जो ये टॉप होता है इसको आपको कट कर लेना है। कट करके इसको बीच में से ऐसे एक स्लिट लगा देना है। इसी तरीके से सारे भिंडी के टॉप्स आपको कट कर देने हैं और इसमें स्लिट लगा देना है। अगर आप चाहें तो आगे टिप को भी हल्का सा ट्रिम कर सकते हैं। इस तरीके से ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। एक बार आपने सारी भिंडी को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है तो उन्हें एक बोल में ट्रांसफर करके साइड पे रख दीजिए। तो बस भिंडी को ऐसे सिंपल तरीके से धोकर पोंछ लेना है, टॉप्स को कट कर देना और एक स्लिट लगा देना है। स्लिट लगाएंगे तब भिंडी को चेक कर लेना, कभी कभी कीड़ा होता है या भिंडी खराब होती है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। जो मैंने अगर आपको चीज़ बताई कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए भिंडी के ऊपर। पानी रहेगा और आप कट करेंगे ना तो पूरा लेस निकलना शुरू हो जाएगा और एकदम फिर पकाने में मुश्किल हो जाती है और बहुत चिपचिपी हो जाती है भिंडी। तो पानी बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए भिंडी के ऊपर, ये चीज़ नोट कर लीजिए। एक बार आपने भिंडी को स्लिट कर लिया है, आगे का प्रोसेस बहुत आसान है। एक स्पाइसेस का मिक्सचर बनाना है, वो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो एक तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कीजिए। बेसन को लो फ्लेम पर आपको 3-4 मिनट के लिए भून लेना है, स्टर करते हुए कि बेसन का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। बेसन को अगर आप पकाएंगे नहीं इस स्टेज पर तो जब भी हम भिंडी के अंदर भरते हैं और वो पकेगा नहीं तो थोड़ा सा कच्चापन आपको लगेगा बेसन का जब आप भिंडी को खाएंगे। तो बेसन को इस तरीके से 3-4 मिनट के लिए भून लीजिए। एक बार बेसन को आपने भून लिया है तो बेसन को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर इसके अंदर आपको कुछ मसाले ऐड करने हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके ऐड कर दीजिए। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने सौंफ को कूट लिया है, दरदरा कूट लिया इस तरीके से, वो ऐड करना है। साथ ही में 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 चुटकी नमक। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। एक बार आपने मसालों को मिला लिया है तो इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग ऐड करने के लिए 1 टीस्पून यहाँ पर सरसों का तेल ऐड कर रहा हूँ। इसको अभी अच्छे से मिला लीजिए। सरसों के तेल से वो थोड़ा सा अचारी वाला फ्लेवर आ जाता है। आप नॉर्मल तेल भी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप देख सकते हो तेल मिलाने के बाद जब इसको मैंने अच्छे से मिला लिया, इसमें हल्की सी बाइंडिंग आ गई है। इसे अभी भिंडी में भरना आसान हो जाएगा और भिंडी को इस तरीके से आपको मसाले से भर देना है। मसाला बीच में थोड़ा सा भरिए, ऊपर भी हल्का सा मसाला लगा दीजिए और इस तरीके से भिंडी को आपको प्रिपेयर कर लेना है। सारी भिंडियों को अब इस तरीके से मसालों से फिल कर लीजिए। आप देख सकते हो मैंने सारी भिंडी को अच्छे से मसाले से फिल कर लिया। अभी तक का आपने प्रोसेस देखा, काफ़ी आसान है। बस भिंडी को स्लिट कर लेना है और कुछ मसाले इसमें भर देने हैं। अब ये जो मसाले हैं ना, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये जो मसाले मैंने ऐड किए हैं इससे थोड़ी सी चटपटी, थोड़ा वो अचारी वाला फ्लेवर आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इतने मसाले नहीं डालने। तो मेरी मम्मी एक रेसिपी बनाती है सेम तरीके से, भिंडी को स्लिट करने के बाद बेसन भी नहीं ऐड करती है, सिर्फ हल्दी, मिर्ची और सूखा धनिया, थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ सूखा धनिया, बस उतने से ही मसाले डालकर
इसको पका देती है आगे। वो थोड़ी सी सिंपल सी बनती है लेकिन बहुत बढ़िया बनती है, बहुत डिलिशियस लगती है। तो मसालों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। तो एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया, अभी सिंपल सा प्रोसेस रह गया, बस सरसों के तेल में इस भिंडी को पकाना है। 10 मिनट लगते हैं भिंडी को पकने में, फटाफट पक जाती है। वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कर दीजिए। सरसों के तेल से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हो, कोशिश कीजिए सरसों का तेल यूज़ करने की। तेल को गरम करके जब तक कि इसमें से धुआं निकल जाए तब तक तेल को गरम कर लीजिए। एक बार इसमें से धुआं निकल जाएगा तब इसकी थोड़ी सी पंजेंसी कम हो जाएगी। फ्लेम को लो कर दीजिए और तेल को हल्का सा ठंडा होने दीजिए। फिर इसके अंदर 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून हींग ऐड कीजिए। साथ ही में जो भिंडी हमने भरकर तैयार रखी थी उसे भी ऐड कर दीजिए। भिंडी ऐड करने के बाद हल्का सा इसको स्टर कर लीजिए। फ्लेम आपकी यहाँ पर हाई पे होनी चाहिए। स्टर करने के बाद इसमें 1 चुटकी हल्दी का पाउडर, 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। फिर से अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद फ्लेम को लो कर दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद आपको भी लो फ्लेम पर भिंडी को पकाना है। भिंडी को हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। लो फ्लेम पर पकाना है और बीच बीच में ढक्कन निकाल कर इसको हल्का सा स्टर कर लेना है। लगभग 7-8 मिनट लग जाते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके कि बस 1-2 बार आपको ढक्कन खोलना है। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली स्टर मत कीजिए, नहीं तो भिंडी जो है वो बिखर जाएगी। बीच बीच में हल्के हाथों से स्टर करके 7-8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के लिए भिंडी को पका लीजिए। लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो भिंडी हमारी अच्छे से पक गई है, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। इस स्टेज पर बस फ्लेम को बढ़ा दीजिए और हल्का सा स्टर करके इसको पका लीजिए कि भिंडी के ऊपर हल्का सा टेक्सचर पकड़ जाए। उसके बाद इसमें खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करना है, थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करना है। इससे जो लेसीनेस है ना वो नहीं फील होती है भिंडी की। और इसको स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद ये आप देख सकते हो हमारी चटपटी भरवा भिंडी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। I'm tired to always see the better in people or the things that matter, but I never could have thought that dagger in my bag, it was you. In the echoes of your lies, dear, can you hear me harmonize every word that comes out? It almost got the best of me, but now I've got it. ये जो भिंडी है ना इतनी चटपटी बनती है, इतनी डिलिशियस बनती है और आपने देखा है कितनी आसान है घर पे बनाना। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई कटिंग चॉपिंग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, फटाफट से बन जाती है। झटपट कोई रेसिपी आपको भिंडी की डिलिशियस वाली बनानी है तो ये भिंडी बना सकते हो। बाकी भिंडी के साथ तो बहुत सारी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो भी देखिए और वो भी बनाइए अगर आपको भिंडी पसंद है तो। और कई लोग बोलते हैं कि ये वाली जब भिंडी बनाते हैं बहुत लेसी हो जाती है। पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और इस तरीके से आप पकाइए, एकदम परफेक्ट भिंडी बनेगी हमेशा। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.